टूरिस्ट सिटी विच आई लव। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी 4 to 5 years रह चुकी हूँ पहले। व्हेन आई वाज वर्किंग आई हैड माई फर्स्ट जॉब ओवर हियर। एक्चुअली taught me a lot and made me learn a lot। तो यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ सीखी हूँ। एंड बिकॉज मैं यहाँ पे 2 साल के बाद वापस आई हूँ बिकॉज ऑफ द पैंडमिक एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन एंड अ लॉट ऑफ nostalgia too। So let's see how this goes in Bangalore right now। जैसे कि आप देख सकते हैं आजू बाजू का एरिया, इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज। आप में से कितने लोग इसे पहचान सकते हैं लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं 24 आवर्स के लिए इधर हूँ, तो आपको बताने वाली मैं कहाँ पे रुकी हूँ। आई एम स्टेइंग एट ऑक्टेवियो होटल विच इज़ इन कोरमंगला। और क्योंकि मैं कोरमंगला में रुकी हूँ एंड मेरे पास सिर्फ 24 आवर्स है, तो मैं यहीं पे काफ़ी जगह एक्सप्लोर करने वाली हूँ विच इज़ लाइक इट अ वॉकिंग डिस्टेंस। तो आपको काफ़ी मिलेगा देखने के लिए। एंड क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू गो टू द रमज़ान फूड मेला एंड एक्सप्लोर व्हाट इज़ देयर टुनाइट। तो it's going to be a lot of fun in this video, so let's get started with my 24 hours in Bangalore। बस ये ऑर्डर में नहीं जाएगा, कुछ जगह एक्सप्लोर करनी है। तो मैं लंच 2 बार भी खा सकती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट 5 बार भी खा सकती हूँ एंड पता नहीं, विल सी हाउ दैट गो। So guys, my journey started from Ahmedabad। I boarded the Falcon bus। So ये वाली बस मैंने अहमदाबाद के लिए बोर्ड की थी, जो मैं अपने गुजरात के सिटी से बोर्ड किया। और यहाँ पे मैं खा रही थी सम थेपला, जो बीच में जो रेस्ट स्टॉप होता है वहाँ पे मिला था। एंड उसके साथ आलू की सब्ज़ी एंड थोड़ी दही भी थी। एंड वी ऑल्सो टुक सम चाउमीन, आई थिंक जो नूडल्स मिलते हैं वो बैग में है, वो बाद में फ़्लाइट में खाऊंगी। एंड ये बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा था एंड इतनी भूख लगी थी, इतने टाइम के बाद में इन्होंने स्टॉप किया था। सो हमने फटाफट पूरे के पूरे थेपले और ये आलू की सब्ज़ी खा ली। दही नहीं खाई क्योंकि रात का टाइम था एंड सर्दी वर्दी हो जाती। एंड ये है हमारी प्यारी सी बस। सीटर बस थी तो इसलिए थोड़ा सा बैक एक इश्यूज़ ज़्यादा हुए, स्लीपर मिली नहीं इस टाइम पे, तो इसी से काम चलानी पड़ी। कंफर्टेबल थी लेकिन इतनी भी नहीं, मतलब थोड़ा सो के जाते तो बेटर होता, बट चलो एक्सप्लोर करने के लिए करना पड़ता है। एंड हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट। ये बस डायरेक्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट तक आई थी। एंड अभी सामान निकाल के हम चलेंगे अंदर चेक इन करने के लिए एंड विल बोर्ड अ फ्लाइट टू बैंगलोर। ये रात का टाइम है, तो अराउंड 3:40 के अराउंड की फ़्लाइट थी। तो हम लोग आई थिंक 2 बजे आधी रात को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचे। एंड यहाँ पे मैं पूरा कंफ्यूज हो गई थी देख के कि इतना चेंज हो गया। मैं 1 साल के बाद में एयरपोर्ट आ रही हूँ अहमदाबाद के, एंड यहाँ पे लंदन यार्ड पिज़्ज़ाज़ और पता नहीं क्या क्या खुल गया है, KFC भी है अंदर एंड पूरा रेनोवेशन हो गया है एंड इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। मुझे 2 सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ पे आई हूँ, ये इतना डिफरेंट है। बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड कमेंडेबल जॉब बाय द अथॉरिटीज़। यहाँ पे आई जस्ट टुक आउट द बोर्डिंग टिकट क्योंकि मैंने सेल्फ चेक इन ऑलरेडी वेब चेक इन कर लिया था, तो मैंने बस अपना बोर्डिंग पास प्रिंट कराया एंड ये आ गया मेरा बोर्डिंग पास। एंड हम चले बैग ड्रॉप करने के लिए बैग ड्रॉप काउंटर की तरफ इंडिगो का। एंड या काफ़ी इतनी भी भीड़ नहीं थी, बट थी, काफ़ी भीड़ थी। सो सारे चेक इन फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद पूरा सिक्योरिटी से होते हुए हम आ गए कुछ खाने के लिए, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर हैंड्स। तो हमने सोचा थोड़ी चाय पी ले और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो चाय तो मस्ट है, राइट। एंड यहाँ से चाय ले ली है, वाघ मकरी का जो काउंटर है। यहाँ काफ़ी अच्छी मसाला चाय मिलती है, सो इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन, दिस इज़ रियली गुड। एंड ये सब लोग गैस पे बनाते हैं, तो मशीन वाली चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ये वाली चाय ही लेती हूँ जहाँ पे भी मुझे मिले। एंड पोहा भी था, उन्होंने बोला कि पोहा बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ फ्रेश बना है, तो मैंने पोहा भी ले लिया एंड थोड़ी कचौरी भी ले ली। ये कचौरी मुझे इतनी कुछ पसंद नहीं आई, बट ठीक ठीक थी। एंड देन एक और चाय ले लिया क्योंकि एक से क्या ही होता है, तो एक और एक कुल्हड़ वाली चाय थी, तो वो लेके हम चले बोर्डिंग की तरफ क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड देन वी आर जस्ट बोर्डिंग अ फ्लाइट, और ये है पैसेज फ्लाइट में जाने का। एंड ये हूँ मैं एंड ये है हमारी इंडिगो की प्यारी सी फ़्लाइट।
रात का टाइम था तो बाहर इतना कुछ भी व्यूज़ नहीं देख रहे थे, बट हाँ लाइट्स एंड ऑल काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। एंड मैं पूरे टाइम इतना ज़्यादा शूट करी थी, मुझे लग रहा है कि आजू बाजू वाले लोगों को लगा होगा कि मैं पहली बार बैठी हूँ फ्लाइट में। चलो, मैंने बोला था ना चाउमीन जो हमने वहाँ से लिया था रास्ते में से, वो यहाँ पे खा लिया क्योंकि 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट थी। एंड मैंने सोचा चलो खा ही लेते हैं क्योंकि बाद में ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बैंगलोर में उतर के तो बहुत कुछ खाएंगे। एंड ये मैं खाते हुए चाउमीन गिर संभाल के, ताकि गिर नहीं जाए इधर उधर, वरना उठाना मुश्किल हो जाएगा। एंड काफ़ी अच्छा था ये, मतलब काफ़ी अच्छे फ्लेवर से, स्पाइसी था, ज़्यादा नहीं खाया वरना पेट वेट ख़राब हो जाए तो। एंड बस खाते खाते आ गया डेस्टिनेशन, रीच्ड बैंगलोर। एंड सब लोग बिल्कुल चालू हो गए उतरना, वरना कहीं उड़ ना जाए वापस फ्लाइट से, ये सोच के। एंड हम भी निकल पड़े बाहर। ये है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। एंड वी हैव कम टू द अराइवल सेक्शन। एंड हम अपना बैग लेने जा रहे हैं, वहाँ से जाएंगे वॉशरूम एंड निकलेंगे बाहर एंड देखेंगे बाहर क्या क्या है। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने यहाँ पे पेपर कप्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे सेंसर बेस्ड वाटर टैप है, जहाँ पे आप गर्म या ठंडा जैसे भी आपको पानी चाहिए ले सकते हैं, एंड ये पेपर कप से ले सकते हैं। सो डर्ट वर्ट का कोई भी टेंशन नहीं। एंड देन पानी पी के हम आ गए बाहर, एग्ज़िट कर रहे हैं एंड वी आर आउटसाइड। एंड जो पूरी ठंडी ठंडी हवा थी, जो ब्यूटीफुल बैंगलोर वेदर विच द सिटी इज़ नोन फॉर, वो उसका अनुभव हुआ फर्स्ट। एंड देन यहाँ चाय पॉइंट मेरा फेवरेट, मैं यहाँ पे सबसे पहले आकर चाय ज़रूर पीती हूँ। एंड यही मैंने किया, जिंजर टी मैंने ली, और ये तो बनता ही था राइट। उसके बाद जाएंगे थोड़ा खाने पीने, क्योंकि यहाँ पूरा फूड कोर्ट लगा हुआ है। एंड जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ 2-3 घंटे तो स्पेंड कर ही लेती हूँ एयरपोर्ट पे, एंड उसके बाद ही कैब बोर्ड करती हूँ। सो फर्स्टली हैविंग सम मसाला चाय फ्रॉम माई फेवरेट चाय पॉइंट। एंड वाइन का शॉप क्लोज था, मुझे ऐसे वाइन लेनी थी बट कोई नहीं, सिटी से ले लेंगे, बहुत सारे और भी शॉप से आगे। एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा बस ऐसे ही फ़ोटोग्राफी कर ली, या जो आई लव बैंगलोर का ये जो बूथ लगा हुआ है। एंड थोड़ा कर लेते हैं थोड़ा, बहुत टाइम बाद आए हैं। एंड दैट्स इट। उसके बाद हम गए खाने के लिए। और आपको अगर नहीं पता मुझे क्या सबसे ज़्यादा पसंद है यहाँ पे, तो वो अभी जस्ट आपको दिखने वाला है। सो दिस इज़ इट, बार्ली एंड ग्रेप्स का जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे एट द एयरपोर्ट। आई लव दिस प्लेस, मैं हमेशा इधर ही आके बैठती हूँ आफ्टर हैविंग चाय ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे आके इफ़ वाइन इज़ अवेलेबल देन आई वुड टेक दैट, बट अभी क्योंकि सुबह 10 AM नहीं हुआ था, 10 AM के बाद ही अलाउड है टू सर्व अल्कोहल, तो यहाँ पे हमने अल्कोहल तो नहीं पिया क्योंकि हम अराउंड 7-8 AM को लैंड कर गए थे। सो वी हैड सम प्रॉन्स, बटर गार्लिक प्रॉन्स विच इज़ लाइक वेरी वेरी गुड यर, एंड सम सैलड, सम चिकन सैलड, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा खाया हुआ था, इतनी भूख नहीं थी। एंड वी टुक सम थम्स अप एंड सम व्हाटएवर जूस, पिया खाया एंड को अपनी ओला बुक कर ली एंड बोर्ड कर लिया। एंड वी आर ऑफ टू आवर होटल बिकॉज थोड़ा सा आराम करेंगे एंड देन विल गो फॉर लंच। सो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी एंड आई जस्ट लव द वेदर ओवर हियर एज अ लॉट ऑफ यू डू। एंड वी रीच्ड अ होटल एंड दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग। यू ऑलरेडी नो दिस बाय नाउ। हम लोग रुक रहे हैं इन कोरमंगला, विच इज़ द होटल नेम इज़ ऑक्टेव स्टूडियो होटल। It's a very basic hotel but has all the regular amenities that you would require. And this is a small hotel, room tour आपके लिए। तो यहाँ पे बेड है, सब कुछ क्लीन है, और टी कॉफ़ी मेकर है, केटल है, एंड चार्जिंग पॉइंट्स है, वॉशरूम्स है। व्यू कुछ खास नहीं है अभी, ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ ही बुक की थी क्योंकि ज़्यादा टाइम रुकना नहीं था हमको, आगे कुछ काम था उसके लिए जाना था। सो वी हार्डली हैड जस्ट 1 डे, वो भी पूरा नहीं था इतना हमारे पास में, मतलब ना, तो सोचा ठीक है जो भी है कर लेते हैं। अगर काफ़ी टाइम रुकना होता तो वी वुड हैव बुकड समथिंग एल्स, ओके, बट ये भी अच्छा ही था, इतना कुछ बुरा नहीं था। लोकेशन वॉज वेरी गुड, मतलब सब कुछ बाहर ही है, बाहर निकलो, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, एवरीथिंग इज़ जस्ट एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, है ना। और ये अंदर काफ़ी अच्छा ही था, और हम लोग स्विगी जोमेटो से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, रूम तक आ जाता है। माइक्रोवेव है अंदर जो बहुत ही अच्छा है, आप कुछ भी ऑर्डर करो, खाओ, गर्म करो, एसी है, और सबसे बेस्ट जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, क्लीन है, विच इज़ लाइक द नंबर वन थिंग दैट आई रिक्वायर। डस्टबिन्स है, कबर्ड्स है, नो, इट्स क्वाइट गुड।
उसके बाद थोड़ा सा आराम करके वी वेंट फॉर लंच। वी वेंट टू गॉड्स ओन कैफ़े विच इज़ लाइक जस्ट बाजू में ही है, वहाँ से 2 कदम चले और ये कैफ़े आ जाता है। यहाँ पे एक होम स्टाइल मील मिलता है। ये बेसिकली एक कपल है जो अपने घर को ही उन्होंने कन्वर्ट किया है एक रेस्टोरेंट में। तो ये उनका घर है जिसके अंदर वो केरला स्टाइल मील्स देते हैं, फ़िश करी मील्स, चिकन करी मील्स। एंड ये बहुत ही अच्छा है। मैंने इनके काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे जो बहुत अच्छे थे, सो आई डिसाइडेड टू गो दिस टाइम एंड लकीली हमारा होटल पास में था तो आई वेंट इन। एंड ये इनका पूरा सेटअप है इनसाइड। और हम ऊपर की तरफ गए क्योंकि नीचे पूरा भरा था। यहाँ अंदर आप किचन है देख सकते हैं, उनकी वाइफ सब बना रहे हैं खाने के लिए। एंड वो जो अंकल हैं वो सर्व करते हैं या ऑर्डर्स लेते हैं यूजुअली। एंड एक और हेल्पर भी है उनके पास। एंड हम ऊपर की तरफ आए और यहाँ कोई भी नहीं था, सो वी डिड अ लॉट ऑफ गुड फोटोग्राफी जो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर दिख जाएंगे। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट। दिस इज़ माई ID विच इज़ फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और ये है बाहर का व्यू यहाँ से। दिस इज़ लाइक अ रस्टिक विंटेज साउथ इंडियन होम आई वेंट टू मैंगलोर अ कपल ऑफ ईयर्स बैक। तो ये मुझे बिल्कुल वहाँ का रिसेम्बलेंस हो गया उधर। एंड यहाँ पे खाने के लिए वी ऑर्डर सम फिश curry meal and some chicken curry meal. They also gave us some buttermilk as a starter. And ये पूरा मस्त सा मील था with some papad and poriyal, sambar, boiled rice which is like a staple. And then also ordered some appam and ghee roast, prawns ghee roast, which was like yum yum yum. Everything was so good. कलर से पता चल रहा होगा ना कितना अच्छा है। एंड पूरा सफ़र चट कर दिया। अभी आपको दिखेगा थोड़े टाइम में कि कैसे पूरा का पूरा प्लेट हमने खाली कर दिया था। मतलब कुछ भी नहीं बचा था, पूरा चाट लिया। टेस्टी। पूरा सफ़र चट। दैट्स ऑल। कितना सारा खा के वी वेंट बैक टू आर होटल। ऐसा सोचा था कि वापस होटल जाएंगे बट गए नहीं, एक बार फिर से थोड़ा रूम देख लो। वी वेंट टू हैव चाय। उधर ही थोड़ा पास में एक वही कैफ़े था, वहाँ पे थोड़ा चाय वाय पीने चले गए। एंड देन ये पूरा रमज़ान का जो लाइन है, जो एम्पायर होटल का लाइन है 7th ब्लॉक कोरमंगला में, यहाँ पूरा सेटअप चल रहा था क्योंकि थोड़ा शाम होने वाली थी। तो ये लोग यूजुअली इवनिंग सनसेट के बाद में चालू करते हैं सारे स्टॉल्स लगाना। तो यहाँ पे थोड़ा प्रिपरेशन चालू हो गई थी। तो वहाँ से निकल के बस थोड़ा कोकोनट वाटर पीने चले गए। वहाँ पे एक स्टॉल लगा था रास्ते में, वहाँ से थोड़ा सा नारियल पानी पिया। एंड देन बस रूम में आए और कुछ मोमोज़ ऑर्डर किए थे, कोई बाओ मोमोज़ एंड सुशी एंड ऑल ऑफ दैट। सो बस एक ये आपको दिखा रही हूँ कैसा दिखता है। एंड तब तक हो गई शाम। एंड शाम को हम निकले रमज़ान फूड मेला की तरफ विच इज़ लाइक अ मस्ट मस्ट मस्ट। एंड मेन बेस्ट बात ये थी कि होटल से बस पास में ही था। एंड यहाँ पे सबसे पहले पिया मोहब्बत का शरबत विच इज़ लाइक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक काइंड ऑफ कुछ है। एंड बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे चॉकलेट मिल्क शेक जैसा भी कुछ मिल रहा था बट हमने मोहब्बत का शरबत पिया, ये है वो। एंड इसमें ना बबल बोबा भी होता है। और फिर शाही टुकड़ा लिया। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, तो ज़्यादा तो नहीं ले सके क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पहले से खाई हुई थी। बट यहाँ पे इतना कुछ है, यू नीड एटलीस्ट अ कपल ऑफ डेज़ टू एक्सप्लोर। एक दिन में तो नहीं कर सकते सब कुछ। एंड ये चाय टुकड़ा बहुत ही अच्छा था। बेसिकली ब्रेड होता है जिसको ना स्वीट क्रीम एंड कस्टर्ड के साथ बनाते हैं। एंड ये यहाँ की भीड़, oh my god, just look at this and the traffic and the noise here. फिर गए टू हैव सम तंदूरी चाय एंड सम हलीम। हलीम पैक करा लिया था यहाँ से। एंड यहाँ तंदूरी चाय मिल रही थी विच वी टुक। और यहाँ पे ये भी बनाने वाले हैं सब चाय हमारे लिए, हमारे लिए नहीं बाकी बहुत सारे लोगों के लिए। बट ये रही तंदूरी चाय जो गर्मा गर्म बन रही है। एंड टेस्ट में ठीक थी। बस समझ जाओ ठीक ही थी। मुझे ना एक्चुअली थोड़ी मसाले जिंजर विंजर वाली चाय ज़्यादा पसंद है। तो
ये भी अच्छी थी, मतलब एक बार ट्राई करने के लिए तो अच्छा ही है। एंड सबका मतलब सब्जेक्टिव होता है टेस्ट, सो पर इनका प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा है ना बनाने का, एकदम मस्त था, यूनिक। एंड देन शवरमा था यहाँ पे, वो भी थोड़ा पार्सल ले लिया बाद में खाने के लिए, बिकॉज एक ही बार में उतर कितना कुछ खाएंगे। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही थी, सो ग्लिम्पसेस ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिलिशियस थिंग्स। एंड ये पिया हमने, वो था कहवा, जो कश्मीरी कहवा यहाँ बन रहा था। ये श्रीनगर से आए हैं ये सर जो बना रहे थे। एंड वो पीने के बाद हमने ट्राई किया हम बैंगलोर स्पेशल मसाला पूरी एंड पानी पूरी। ये जो तो ये ना यहीं मिलता है, यहाँ और कहीं पे ऐसे पानी पूरी मसाला पूरी नहीं मिलती। सो ये तो खाना ही था। एक उडुपी रेस्टोरेंट करके कुछ है जस्ट बिसाइड आर होटल, तो वहीं से ले लिया था। एंड ये बहुत ही टेस्टी था, मतलब वो ऑथेंटिक जो चाट्स होते हैं बैंगलोर में ना, ये तो आपने ट्राई किए ही होंगे। एंड देन थोड़े दार्जिलिंग मोमोज़ जो उधर ही लाइन में लगते हैं बहुत सारे स्टॉल्स। एंड ये आंटी बहुत ही अच्छा बना रही थी, तो इनसे हमने थोड़े से चिकन मोमोज़ लिए स्टीम्ड, और कुछ फ्राइड मोमोज़ पार्सल भी करा लिए। एंड ये बढ़िया सी चटनी के साथ उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री मोमो सूप भी दिया, विच वॉज लाइक वेरी वेरी गुड। एक स्पाइसी था, एक नॉन स्पाइसी। एंड देन घर पे आके थोड़ा हाजी अली किचन से मलाई ऑर्डर की हमने, क्रीम, फ्रेश क्रीम, फ्रूट क्रीम, विच इज़ ग्रेट। एंड back to the airport to board a flight back home, and we have reached the Bangalore airport, and it's time to say bye-bye to this city, and with, of course, with the hope to meet again very very soon. And yeah, that's all I had from Bangalore and my 24 hours over here, which I enjoyed a lot. I hope you enjoyed this too. If you did, then please do hit like, comment, subscribe. And क्योंकि मैं रोड के बीच में खड़ी हूँ और यहाँ से बहुत सारे डॉग्स हैं, लोग भी जा रहे हैं, so I'll just move inside. And if you like this, please do share the love, and I'll see you in my next video. Let's see you.